मिडिल ईस्ट में इस समय क्या चल रहा है आप सभी लोग को पता ही है। इजराइल अब पाकिस्तान को निशाना बनाएगा। ये भी हो सकता है कि इजराइल पाकिस्तान पर हमला भी कर दे। इसका कारण खुद पाकिस्तान ही। एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे मुस्लिम देशों का जो गुट है उसमें पाकिस्तान ने ऐलान किया कि अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो वह उसे अपनी बैलिस्टिक मिसाइल देने को भी तैयार है, ताकि पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करके ईरान इजराइल पर अटैक करे। आप लोग को पता ही होगा कि इजराइल की यह नीति है कि तुम पर कोई हमला करे उससे पहले उस पर हमला कर दो। अगर आपके लिए कोई हथियार बना रहा है तो उन हथियारों को चलने से पहले ही नष्ट कर दो जहां बनाए जा रहे हैं। इसका उदाहरण भी सभी को देखने को मिला। आप सभी लोगों ने देखा कि हाल ही में इजराइल ने ईरान के अंदर घुसकर हमास के टॉप लीडर को मार गिराया। हमास के टॉप लीडर इस्माइल हनिया के मरने के बाद ईरान ने ऐलान किया था कि वह इजराइल पर हमला करेगा और वह उसकी तैयारी भी कर रहा है। लेकिन इजराइल ने ये कहने के बजाय कि हम पर कोई अगर हमला होता है तो हम उसे रोक लेंगे अपनी सुरक्षा को लेकर, इजराइल ने यह ना कहने के बजाय यह कहा है कि अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करने की कोशिश करता तो ईरान हमारे ऊपर कोई मिसाइल चलाए उससे पहले हम ईरान में घुसकर उन मिसाइलों को वहीं पर ही नष्ट कर देंगे। इजराइल की इस नीति का असर यह है कि एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है इस्माइल हनिया को मारे हुए, लेकिन ईरान अब तक हिम्मत नहीं जुटा पाया है इजराइल पर हमला करने की, क्योंकि ईरान को डर है कि अगर वह अपनी मिसाइलों के ज़रिए इजराइल पर हमला करता है या बदला लेता है तो ऐसे में ईरान को अपनी मिसाइलें इकट्ठी करनी होंगी। यह देखकर इजराइल फिर से ईरान पर हमला करने आएगा और वह उसे रोक नहीं पाएगा। फिर ईरान के द्वारा इकट्ठा की गई मिसाइलों को इजराइल एक झटके में नष्ट कर देगा। इससे ईरान के हथियारों को तो नुकसान होगा ही, इसके साथ ही ईरान की पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी कि उसे वह आने वाले 100 सालों में भी नहीं मिटा पाएगा। इसी वजह से ईरान की युद्ध करने की तैयारी अभी भी है इजराइल से, लेकिन वह एक जगह मिसाइलों को इकट्ठा नहीं कर रहा है। उसके द्वारा रात को मिसाइलों को छुपा छुपा कर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है ताकि वह अचानक से इजराइल पर हमला करके इस्माइल हनिया का बदला ले सके। इजराइल के द्वारा यह कहा गया है कि हमें जब भी पता चला कि ईरानी मिसाइलें हम पर हमला करने वाली हैं, हम ईरान में घुसकर ही उन्हें नष्ट करेंगे। अमेरिका इजराइल को ऐसा करने के लिए मना कर रहा है। उसका कहना है कि ऐसा करने पर खुला युद्ध शुरू हो जाएगा, लेकिन इजराइल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जब वह ईरान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो वह पाकिस्तान को कैसे छोड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने बयान दिया है कि वह अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को ईरान को देगा। पाकिस्तान का कहना है कि हमने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, यह फालतू का बोलना हो गया। अब भारत चाहे पाकिस्तान पर अटैक करे या ना करे, लेकिन इजराइल इससे पीछे नहीं हटेगा। और अगर इजराइल को पता चला कि पाकिस्तान सैकड़ों मिसाइलें तैयार कर रहा है ईरान को देने के लिए, तो इजराइल की वायुसेना आएगी ही आएगी हमला करने के लिए। यह 1980 के दशक का समय नहीं है। 1980 के दशक में जब पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा था तब उससे भारत के साथ साथ इजराइल को भी खतरा था। ऐसे में इजराइल ने भारत से कहा था कि हमारे लड़ाकू विमान आपके देश में आएंगे, आप उन्हें तेल दे देना, उसकी मदद से भी हम पाकिस्तान पर अटैक कर देंगे और जितने भी परमाणु संस्थान हैं पाकिस्तान के उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी, क्योंकि उनके काफ़ी अच्छे संबंध थे पाकिस्तान के साथ। लेकिन आज 1980 के दशक की तरह इजराइल को अब इजाज़त लेने या किसी की मदद लेने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके पास इतने अधिक लड़ाकू विमान हैं जिनकी रेंज भी इतनी है। अगर पाकिस्तान में लड़ाकू विमान अटैक करने आते हैं तो वह उन्हें नष्ट कर देगा और पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को मारकर वापस भी आ जाएगा। इसके अलावा इजराइल के पास स्टेल्थ लड़ाकू विमान F-35 भी है, जिसकी मदद से वह पाकिस्तान पर बमबारी करेगा और सुरक्षित वापस भी लौट आएगा और पाकिस्तान को पता भी नहीं लगेगा कि कौन आया था और उनके ऊपर बम चलाकर चला गया। इसलिए बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो पाकिस्तान के इस स्टेटमेंट से चिढ़ते हैं कि वह अपनी बैलिस्टिक मिसाइल को ईरान को देगा इजराइल पर अटैक करने के लिए। पाकिस्तान को अपने इस स्टेटमेंट को देने का पछतावा है। उसे लगता है अगर फिर से ऐसा स्टेटमेंट दिया
या फिर ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल दी तो पाकिस्तान खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम करेगा, जो कि पाकिस्तान के लिए ही सबसे ज़्यादा घातक सिद्ध हो जाएगा। और आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय जरूर कमेंट करके बताएं। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।